तो यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं गिल के बाहर खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि आखिरकार इतनी मीडिया यहाँ पे क्यों खड़ी है। तभी हमें यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो ये मीडिया है ये जो सूसू चांद के लिए खड़ी है। यहीं पे गिल वाले बंदे अंदर जा रहे होते हैं और तभी हम देखते कि सुसु चान यहाँ पे आ जाता है और सभी बंदे यहाँ पे सुसु चान का जो इंटरव्यू है वो जो लेने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि जो जिन्वू होता है वो भी जो है अपनी रैंक यहाँ पे बदलवाने के लिए आया होता है। यहीं पे सभी बंदे सुसु चैन से कहते हैं कि आप यहाँ पे अपनी जो फिल्म लाइन है उसे जो छोड़ देंगे। तभी सुसु चैन अपने मन में बोलता है कि असल में मेरे ऊपर यहाँ पे बहुत सारे इंतजाम लगे हुए हैं, इसलिए मैं 2 साल तक यहाँ पे जो हंटर का काम है वो करूँगा, जिसके बाद लोग मेरे इंतजामों को भूल जाएंगे। असल में सुसु चान ने पहले ही अपनी रैंक को चेक करवा लिया है। इसे पता है कि ये ए रैंक का जो हंटर बनने वाला है। ये जो बस मीडिया को दिखाने के लिए यहाँ पे जो आया हुआ है। यहीं पे हम जिन्वू को देखते हैं जिसे यहाँ पे अंदर ले जाया जा रहा होता है। यहीं पे जो जिन्वू होता है ये जो होता है यहाँ पे पहुँच जाता है उस जगह पे जहाँ पे जिन्वू को ऑफिशियली एस रैंक का हंटर घोषित कर दिया जाएगा। और यहीं पे जिन्वू की पावर देख के सभी जो बंदे होते हैं ये जो है शौक में आ जाते हैं। जिन्वू कहते हैं कि मेरे पास अभी जो है और भी पावर है। तभी हम देखते कि जिन्वू को यहाँ पे लाइसेंस दे दिया जाता है। जिन्वू जो होता है लाइसेंस पाके काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब ये यहाँ पे जो ऊंचे लेवल के डंजन है उनके अंदर जा सकता है और यहाँ पे इग्निशिया को बना सकता है। फिर जिन्वू जो होता है यहाँ से जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं जिन्वू से जो है बात करने के लिए, लेकिन जिन्वू इन दोनों को इग्नोर करके यहाँ से जो है निकल जाता है। लेकिन जिन्वू जैसे ही बाहर आता है सभी लोग यहाँ पे इसे जो है घेर लेते हैं क्योंकि जिन्वू एस रैंक का हंटर है। अब ये खबर जिन्वू की जो बहन होती है वो भी जो है देख लेती है और ये देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू के सारे साथी भी जिन्वू को जो है देख लेते हैं और इनको पता चलता है कि जिन्वू एस रैंक का हंटर है। यहीं पे हम जियो को देखते हैं जिसके पिता कहते हैं कि तुम पहले तो जिन्वू को यहाँ पे अपनी टीम में आने के लिए नहीं मना पाए, अब तुम कह रहे हो कि तुम इस गिल को छोड़ के जाना चाहते हो। तो यहाँ पे जियो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे आपके साथ नहीं रहना। असल में जिन्वू ने यहाँ पे अपने खुद की जो गिल है वो जो है खोलने का फैसला किया है और उसने जियो कहा कि तुम उसके जो है वाइस प्रेसिडेंट बन जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिन्वू जो होता है यहाँ पे मीडिया से छुप के जो होता है आ जाता है बाहर की तरफ और चुपचाप से यहाँ पे जो है जा रहा होता है। ये किसी से भी बात नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू जो होता है सामान खरीदने के लिए आ जाता है, लेकिन जो सामान जिन्वू खरीदता है वो जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो जिन्वू तय करता है कि ये यहाँ पे जो सामान है वो जो है बेचेगा। फिर जिन्वू जो होता है यहाँ पे अपने जो डैगर है उसे जो है निकालता है और यहाँ पे कहता है कि बताओ इसकी कीमत क्या होगी। तो जिन्वू के डैगर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिन्वू कहता है कि ये तो मैंने सिस्टम से बहुत ही कम दाम में खरीद लिया था। अब यहाँ पे जिन्वू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं बेचना और ये जो होता है बिना कुछ खरीदे यहाँ से जो है निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो जो होता है यहाँ पे अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद जिन्वू जो होता है अपनी बहन को बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे जियो आ जाता है और यहाँ पे जिन्वू कहता है कि मैं जियो के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो इसकी बहन कहती कि ठीक है अपना ख्याल रखना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिन्वू जो होता है अपने कैनाइट्स को बाहर निकालता है क्योंकि जिन्वू को डर लग रहा होता है कि यहाँ पे कहीं कोई इसकी बहन के ऊपर हमला ना कर दे। तो जिन्वू कहते कि यहाँ पे अगर कोई मेरी बहन के ऊपर हमला करेगा तो तुम उसे मार डालना। और साथ ही जो जिन्वू होता है वो जो होता है यहाँ पे निकल जाता है जो जियो है उसके साथ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू जो होता है यहाँ पे डंजन के अंदर पहुँच जाता है और ये बोलते कि इस बार मैं इग्निशिया को लेके जाऊँगा। फिर हम देखते कि जिन्वू अंदर आते ही यहाँ पे अपने शैडो आर्मी को जो है समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू की शैडो आर्मी जो होती है आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है ख़त्म कर रही होती है। जिन्वू भी बहुत सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे ख़त्म कर रहा होता है। यहीं पे जिन्वू के शैडो आर्मी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें जियो के जो फादर होते हैं वो दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। हमें पता चलता है कि इनको यहाँ पे मैजिक पावर से जो है बीमारी है। डॉक्टर बोलते कि आपको जो बीमारी हुई है वो जो है मैजिक के पास रहने वालों को होती है। यहाँ पे काफ़ी लोग का जो शरीर होता है वो जो है मैजिक की शक्तियों को जो है सहन नहीं कर पाता और उसके पास जाते ही बीमार हो जाता है और आप उनमें से जो है एक हो। नेक्स्ट सीन में हम जिन्वू को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है। तो इसको पता चलता है कि इसका माना घट रहा है। जिन्वू समझ जाता है कि कोई ना कोई इसकी सोल्जर आर्मी को यहाँ पे जो है मार रहा है। फिर जिन्वू जो होता है वहाँ पहुँच जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे 3 कैनाइट है। जिन्वू जो होता है इनके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है
और वो अपनी आर्मी की हेल्प से यहाँ पे 2 कैनाइट को मार देता है। अब एक ही कैनाइट बचा होता है। जिनवू जैसे उसे मारने वाला होता है तभी यहाँ पे वो कैनाइट कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे मत मारो। फिर जिनवू जो होता है रुक जाता है। यहीं पे हम देखते कि वो जो कैनाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे कोई और नहीं, एक जो होती है लड़की होती है। जिनवू जो होता है उसका मुंह पकड़ लेता है और यहाँ पे उसका जो मार्क्स है उसे जो है उतार देता है। यहाँ पे लड़की बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें सारे डंजन के जो राज है वो बता दूंगी, जिससे तुम जल्दी डंजन को जो है पार कर पाओगे। जिनवू कहता है कि ठीक है। जिनवू जो होता है इसकी शर्त को मान जाता है, लेकिन तभी जिनवू पीछे मुड़ता है तो यहाँ पे वो लड़की जो होती है जिनवू के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जिनवू का शैडो उससे बचा लेता है। तभी जिनवू इसके ऊपर हमला करने वाला होता है तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं मारूंगी। जिनवू कहता है कि ठीक है, मैं ये आखिरी बात तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो यहाँ पे लड़की कहती कि ठीक है। फिर जिनवू जो होता है यहाँ पे बोलता है कि बताओ मुझे यहाँ पे जो मैप है वो कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे लड़की कहती कि वो आपको मेरे महल में मिल जाएगा। तभी जिनवू बोलते हैं कि वैसे क्या तुम लोग को ऑर्डर मिले कि यहाँ पे तुम्हें जो इंसानों को मारना है। तो यहाँ पे लड़की कहती कि नहीं, हमें ऐसे कोई ऑर्डर नहीं मिले, हमें बस यहाँ की जो रक्षा है वो जय करने का ऑर्डर मिला है। तभी जिनू बोलते कि आखिरकार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती क्योंकि हम लोग एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और ये कुछ और बोले उससे पहले यहाँ पे ग्लीच आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो जो होती है बेहोश हो जाती है। फिर जिनू समझ जाता है कि यहाँ पे ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंट है वो जो है शहर के ऊपर हमला कर चुकी हैं। यहाँ पे सभी बंदे कहते हैं कि हमें उस आइलैंड पर जाके यहाँ पे जो एंट है उसे जो है ख़त्म करना होगा, हमें जेजू मिशन को दोबारा से कंटिन्यू करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ए रैंक और उससे ऊपर रैंक वाले सभी बंदों को जो है इकट्ठा करो और सभी जो एस रैंक बंदे हैं उनको इकट्ठा करो और साथ ही यहाँ पे जापान से बंदे बुलाओ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंट है ये जो है उड़ना सीख गई हैं। अगर हमने इनका कुछ नहीं किया तो ये उड़ते उड़ते हमारे शहर में आ जाएंगी। सभी बंदे बोलते कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनवू का जो सोल्जर होता है वो जो होता है लड़की को उठा के यहाँ पे जो है आगे की तरफ ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग महल के अंदर पहुंच जाते हैं और महल के अंदर आते ही इस लड़की के फादर जो होते हैं यहाँ पे जिनवू के अंदर बहुत सारे कैनाइट को देख पाते हैं और ये कहते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिनवू बोलते कि बस मुझे मैप चाहिए, मैं तुम लोग को नहीं मारूंगा, मैं वादा करता हूँ। फिर हम देखते कि यहाँ पे लड़की के पिता जो होते हैं जिनवू को जो मैप है वो देते हैं और ये बोलते कि फटाफट निकल जाओ यहाँ से। जिनवू बोलते कि मुझे तुम्हारी बेटी भी चाहिए, क्योंकि ये जो इस डंजन को अच्छे से जानती है और तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो बेटी है उसे जो है नहीं मारने वाला। तो यहाँ पे उस लड़की के पिता कहते कि ठीक है, तुम जो इसे ले जा सकते हो। फिर जिनवू जो होता है यहाँ पे जो मीको है उसे जो है ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिनवू मीको के साथ यहाँ पे जो है बाहर आ जाता है। यहीं पे हम देखते कि महाराज ने जिनवू को जो है बहुत सारा इनाम भी दिया होता है और यहाँ पे जिनवू जो होता है इनामों का इस्तेमाल कर रहा होता है और साथ ही जिनवू अपनी आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। जिनवू बोलते कि मैं तुम्हारी जो आर्मी है उसे जैसे टॉप पे पहुँचा दूंगा, मैं यहाँ पे सभी जो बंदे हैं उनको जो है मार डालूंगा और जैसे सारे बंदे मर जाएंगे तुम जो है यहाँ पे टॉप पे पहुँच जाओगी, इसलिए तुम चिंता मत लो। यहाँ मीको बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जो है इतनी हेल्प करने के लिए। जिनवू बोलते कि तुम चिंता मत लो, चलो मेरे साथ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिनवू यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और यहीं पे हम देखते कि यहाँ पे जे मिशन के बारे में सभी जो कैनाइट है उनको पता चल जाता है और ये लोग कहते हैं कि जितने भी हंटर हैं उन सभी को इकट्ठा करो, हमें जो यहाँ पे जे मिशन को इस बार जो है पूरा करना होगा, हमें उस आइलैंड पे दोबारा जाना ही होगा। यहीं पे हम देखते कि जिनवू के सामने बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है वो आ जाता है। जिनवू जो होता है यहाँ पे इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो मीको होती है वो जो होती है इस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहीं पे ये जो मॉन्स्टर होता है ये जो होता है जिनवू के ऊपर हमला करता है और जिनवू को बहुत ज़्यादा ही टक्कर दे रहा होता है। जिनवू जो होता है इससे लड़ाई करता है। तब इस मॉन्स्टर की जो सेना होती है वो जो होती है आगे बढ़ रही होती है। जिनवू जो होता है अपने जो कैनाइट होता है उनको जो है आगे बढ़ने का आदेश देता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे जिनवू जो होता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे एक ही बार में सारी की सारी जो शैडो आर्मी है उसे जो है समन कर लेता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे शैडो आर्मी जो होती है उस मॉन्स्टर की आर्मी को हरा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो जो होता है जिनवू के पास पहुँचने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते कि आसमान में से जो बिजली है वो जो कड़कने लग जाती है और यहीं पे जिनवू जो होता है मीको को अपने जो केव है उसमें जो छुपा लेता है और ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिनवू जो होता है उन सभी से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है
और हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू जो होता है उस बिजलियों से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है उस मॉन्स्टर के बॉस की तरफ। यहीं पे वो जो मॉन्स्टर होता है ये जो होता है बहुत सारी शैडो आर्मी को खत्म कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो जिन्वू होता है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। और हम देखते कि यहाँ पे मॉन्स्टर जिन्वू के सामने होता है और ये दोनों सामने सामने लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जिन्वू की आर्मी होती है वो जो होती है मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर की आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर हम देखते कि यहाँ पे मॉन्स्टर जो होता है जिन्वू को एक बार के लिए जो है सर से पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे मिको जो होती है मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है, जिन्वू जो होता है उसके चंगुल से छूट जाता है और यहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पे हम देखते कि मौसम भी बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाता है, बारिश जो शुरू हो जाती है और ये लोग बारिश में लड़ाई कर रहे होते हैं। और इन दोनों की जो लड़ाई है वो जो है बहुत ज़्यादा ही तगड़ी हो रही होती है, लेकिन जिन्वू को यहाँ पे उसका जो हाथ है वो जो है पकड़ने का मौका मिल जाता है और जिन्वू एक ही बार में उसके हाथों को यहाँ पे जो है काट देता है और यहाँ पे ख़त्म कर देता है। फाइनली वो मॉन्स्टर हार जाता है और जिन्वू को दवाई मिल जाती है। यहीं पे हम जिन्वू को देखते हैं जो यहाँ पे दवाई बना रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जिन्वू के पास दवाई बन जाती है और उसके पास 6 बोतलें आ जाती हैं। जिन्वू कहते कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी हम देखते कि जिन्वू को यहाँ पे एक नई पावर मिलती है जिससे ये यहाँ पे शैडो के साथ अपनी जो जगह है वो जो है बदल सकता है। यहीं पे जिन्वू बोलते कि मैं जल्दी से अब घर पहुँच के यहाँ पे अपनी मम्मी को जो है ठीक करना चाहता हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू जो है तो उस ड्रैगन की शैडो को भी अपने पास बुला लेता है और जिन्वू कहता है कि अगर हम इसके ऊपर बैठ के जाएं तो जल्दी ही हमें जो है यहाँ पे जाने का रास्ता मिल जाएगा। मिको कहते कि हम लोग जल्दी से यहाँ पे महल पहुँच के जो पार्टी है वो जो है कर सकते हैं। जिन्वू बोलते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक नई जो पावर है वो जो है आ चुकी है। और हम देखते कि इसके हाथ में एक पत्थर आता है और ये जो होता है पत्थर को तोड़ देता है, जिसके बाद ये अपनी जगह को जो है यहाँ पे बदलने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू जो होता है यहाँ पे एक शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह को बदल लेता है और ये बोलते कि मिको हम जो है जल्दी ही मिलेंगे। यहीं पे हम देखते कि जिन्वू का जो चेहरा होता है वो जो है यहाँ पे धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और हम देखते कि शैडो सोल्जर यहाँ पे आ जाता है। ये देख के जो मिको होती है वो शौक में आ जाती है। यहीं पे जिन्वू जो होता है अपनी गली में जो है पहुँच जाता है और ये कहता है कि मुझे जल्दी से जो मेडिकल है वहाँ पे जो है जाना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिन्वू जो होता है मेडिकल में पहुँच जाता है और ये अपनी मम्मी को देख रहा होता है और ये जो होता है यहाँ पे दवाई को बाहर निकालता है। ये डर रहा होता है लेकिन ये कहता है कि मुझे सिस्टम पे जो है भरोसा है क्योंकि इसने मुझे भी चेंज कर दिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे ये जो है मेरी मम्मी को भी ठीक कर देगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू जो होता है दवाई को पिला देता है अपनी जो मम्मी है उसको और दवाई पिलाने के बाद जिन्वू जो होता है यहाँ पे इंतज़ार करने लग जाता है। यहीं पे जिन्वू की जो मॉम होती हैं वो जो है ग्लो करने लग जाती हैं और थोड़ी देर बाद इनकी जो बीमारी होती है वो जो होती है धीरे धीरे यहाँ पे जो है ठीक होने लग जाती है। और हम देखते कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे जिन्वू की जो मॉम होती हैं वो जो होती हैं उठ जाती हैं। जिन्वू जो होता है अपनी मॉम को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और इसकी आंखों से जो आंसू है वो जो है रुक नहीं रहे होते हैं। जिन्वू की मॉम बोलती कि आखिरकार मुझे कितने साल हो गए सोते हुए, तो जिन्वू बोलते कि आपको पूरे 4 साल हो गए यहाँ पे सोते हुए। जिन्वू की मॉम बोलती कि लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि तुम्हारे चेहरों पे बहुत सारा कटने के जो निशान हैं वो जो है आए हुए हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू जो होता है अपनी मॉम को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर को पता चलता है कि जिन्वू की जो मॉम है वो जाग चुकी हैं। अब ये सुनते ही जो डॉक्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जिन्वू की बहन दिखाई जाती है जो अपनी मॉम को देख के बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है और यहाँ पे ये लोग जो होते हैं गले मिल रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग घर पे जो है पहुँच जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो हंटर्स होते हैं वो जो है मीडिया के सामने यहाँ बता देते हैं कि ये लोग जे आइलैंड पे फिर से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो चींटियाँ हैं वो जो है बड़ी हो रही हैं। हमें जो है उन्हें ख़त्म करना होगा वरना हमारे शहर के लिए ये जो है खतरा बन सकता है। इसलिए हमने बहुत सारे जो हंटर हैं उनको जो है यहाँ पे बुलाया हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो जिन्वू होता है वो घर पे आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने बिल्कुल सफाई नहीं की होती और ये अपनी बहन को बोलता है कि तुमने बिल्कुल भी यहाँ पे जो काम है वो जो है नहीं किया हुआ है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये तीनों मिलके जो सफाई है वो जो है करने लग जाते हैं और साथ ही जिन्वू की बहन अपनी मॉम को बोलती कि यहाँ पे जो भैया हैं वो जो है एस रैंक पे पहुँच गए हैं। इसकी मॉम कहती कि इसके पिता भी एस रैंक के एडवेंचर थे और ये जो है बहुत ज़्यादा काबिल है। जिन्वू की मॉम कहती कि वैसे क्या तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता चला है, तो जिन्वू बोलते कि नहीं, मुझे अभी भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे हंटर गिल के जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पे जो जिन्वू है उसके बारे में कुछ पता चला। तो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला हमें, लेकिन हमने उससे जो लेटर भेज दिया है। तभी हम देखते कि जिन्वू लेटर पढ़ के
यहाँ पे जो है गिल में आ जाता है और हम देखते कि यहाँ पे गिल मास्टर कहते कि हम लोग जेजे आइलैंड पर जा रहे हैं, क्या तुम चलना चाहोगे। जिनवू कहते कि नहीं। जिनवू कहते कि मेरी मॉम ठीक हो गई हैं, अब मुझे लड़ाई करने का कोई मन नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो बाकी हंटर हैं वो जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम देखते कि यहाँ पे दो हंटर जो होते हैं आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो होता है एक प्रेस्टिज मैच होता है और इन सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे एक हंटर बोलते क्यों ना हम लोग टीम बना के लड़ाई करें, लेकिन इसमें जो जादूगर हैं वो जो है नहीं लड़ेंगे। और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जिनवू जो है जादूगर है, इसलिए यहाँ पे जिनवू को फाइटिंग नहीं करनी होगी। फिर हम देखते कि ये लोग टीम बना के लड़ने के लिए जो होते हैं यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि सभी बंदे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनकी टीम भिड़ना स्टार्ट कर देती है। तभी एक बंदा यहाँ पे आगे बढ़ता है दूसरे बंदे को मारने के लिए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो बाकी टीम होती हैं वो जो होती हैं गोजी के पीछे पड़ जाती हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे संग जो होता है एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जिनवू उसे जो है रोक लेता है। अब ये देख के संग जो होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे इससे लड़ाई करनी है। फिर हम देखते कि यहाँ पे जिनवू जो होता है ये लड़ाई करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो भी संग से लड़ना चाहता था और किसी को भी इस लड़ाई से कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जिनवू की पावर को देखना चाहते हैं। फिर हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे लड़ाई करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। संग बोलता है कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे और यहीं पे हमें योजी जो आइलैंड है उसके बारे में पता चलता है, जहाँ पे जो चींटियाँ हैं वो जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं और वो उड़ना भी सीख गई हैं। यहीं पे हम संग और जिनवू की फाइटिंग को देखते हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा घमासान हो जाती है। तभी यहाँ पे जो जिनवू होता है वो जो होता है संग के हमलों से यहाँ पे जो है बच रहा होता है और उसे बचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। अब ये सब देख के बाकी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं हैरान हो जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार जिनवू संग के हमलों से कैसे बच रहा है। और इनकी लड़ाई जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और यहाँ पे इतनी फास्ट होती है कि हमें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता। तभी जिनवू जो होता है संग के मुंह पे गुस्सा मार देता है। अब ये देख के जिनवू जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जिनवू जो होता है अपने असली जो ओरा है उसे जो है रिलीज़ करता है और यहाँ पे संग भी जो होता है अपने असली ओरा को रिलीज़ करता है। अब ये देख के यहाँ पे बंदे बीच में आ जाते हैं और ये बोलते कि अगर ये दोनों फाइटिंग करेंगे तो यहाँ पे स्टेडियम तबाह हो जाएगा, इसलिए इस फाइटिंग को यहीं पे रोक दिया जाता है और यहाँ पे इन दोनों को पीछे जो है खींच लिया जाता है। सभी बंदे जिनवू को देख के कहते कि जिनवू तुम में जो है काफ़ी दम है, अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन जिनवू इन सभी को मना कर देता है। लेकिन हम देखते कि जिनवू इन सभी के अंदर यहाँ पे शैडो जो आर्मी है उनको जो छिपा देता है ताकि बुरे वक्त में ये काम आए। फिर हम देखते कि हेडमास्टर भी पूछते हैं क्या तुम आना चाहोगे जिनवू। जिनवू बोलते कि नहीं, मेरे पास लड़ने की कोई वजह नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में जिनवू जो होता है अपनी फैमिली के पास आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे आके अपने खाने को जो है एंजॉय कर रहा होता है। असल में जिनवू का मानना ये है कि वो यहाँ पे अपनी मॉम से बहुत सालों के बाद मिला है और वो अपनी मॉम को छोड़ के जाना नहीं चाहता और इसमें जिनवू की कोई गलती नहीं है वैसे तो, क्योंकि जिनवू ने अपनी मॉम को पाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इसलिए जिनवू उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। जिनवू कहते कि सारे हंटर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे बिना भी यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हमें चींटियों की जो आर्मी होती है वो दिखाई जाती है। क्वीन आंट यहाँ बैठी होती है और सबको देख रही होती है। तभी हमें एक बहुत बड़ा अंडा दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक चींटी निकलती है जो इंसानों की तरह ही दो पैरों पे खड़ी हो सकती है और हम देखते कि वो एक ब्लैक कलर में यहाँ पे जो है बदल जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है और ये उड़ भी सकती है और इसका जो ओरा होता है वो जो होता है बाहर निकलता है और ये ओरा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और हमें न्यूज़ में बताया जाता है कि यहाँ पे जो चींटियाँ हैं वो अपने आप ही इवॉल्व हो रही हैं और इस तरह अगर इवॉल्व होती रहीं तो वो कुछ टाइम में इंसान बन जाएंगी और उड़ते हुए यहाँ पे आ सकती हैं। हम देखते कि यहाँ पे जो हंटर की टीम होती है वो जो होती है जेजू आइलैंड में पहुँच जाती है। इनका जो यहाँ पे प्लान होता है वो ये होता है कि एक टीम जो सारी आंट्स है उनको जो अपनी तरफ करेगी और दूसरी टीम जो क्वीन है उससे जो है लड़ने जाएगी और यहाँ पे क्वीन को ख़त्म करेगी। क्वीन को ख़त्म करने के लिए सारे जो एस रैंक के हंटर हैं वो जो है जाने वाले हैं और बाकी एस रैंक के हंटर यहाँ पे जो है चींटियों को ख़त्म करेंगे। यहीं पे हम संग को देखते हैं जो बाहर रह के चींटियों को ख़त्म करने वाला होता है और ये बोलते हैं कि सब कुछ संभाल लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बाकी जो टीम होती है वो जो होती है यहाँ पे डंजन के अंदर जाने वाली होती है यानी चींटियों के पास और इनके साथ यहाँ पे कैमरा मैन भी जाएगा जो यहाँ पे सब कुछ लाइव दिखाएगा, लेकिन लाइव में और इसमें जो है 10 मिनट का गैप होगा ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे ये लोग एडिटिंग कर सके। और जो कैमरामैन यहाँ पे जाने वाला है वो जो है यहाँ पे एक ए रैंक का हंटर है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमला होता है वो जो होता है होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे आइलैंड पे जो है उतरना स्टार्ट कर देते हैं
और यहाँ पे चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे स्वांग की जो टीम होती है वो जो होती है चींटियों को खत्म कर रही होती है और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी हम देखते कि जो दूसरी टीम होती है वो जो होती है अंदर चली जाती है और यहीं पे हम देखते कि जो चीहो होता है वो जो होता है आग का बैरियर लगा देता है, जिससे यहाँ पे चींटियाँ अंदर ना आ पाए। और ये जो होता है यहाँ पे हमला कर देता है सभी चींटियों के गुफा के अंदर, ताकि पता चल सके कि कौन सी रानी चींटी का गुफा है और इनको गुफा मिल जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम स्वांग की टीम को देखते हैं जो यहाँ पे सभी चींटियों को मार चुके होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये मिशन तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वांग की टीम में से एक बंदे को चोट लग जाती है और वो जो होता है हील करवाने के लिए यहाँ पे हीलर के पास आता है। तभी एक चींटी आके हीलो खत्म कर देती है और साथ ही उस बंदे को भी। अब ये देख के यहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते कि यहाँ पे चींटियाँ आके सभी को खत्म कर देती हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीहों की जो टीम होती है वो जो होती है रानी चींटी के पास पहुँच जाती है और उससे यहाँ पे जो है फाइटिंग कर रही होती है और रानी चींटी जो होती है इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही होती है। तभी हम देखते कि सभी टीम में जो है यहाँ पे हमला करते हैं और थोड़ी देर बाद ही ये लोग जो होते हैं यहाँ पे रानी चींटी को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि फाइनली हमारा जो मिशन है वो जो है पूरा हो गया। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि रानी चींटी एक बहुत बड़ी चीख मारती है। अब ये सुन के यहाँ पे सही बंदे काफ़ी शौक में आ जाते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देते। इनको लगता है कि रानी चींटी को दर्द हुआ इसलिए वो चीखी है। फिर ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। यहीं पे सिंह की जो टीम होती है उसने भी सबको खत्म कर दिया होता है, लेकिन तभी एकदम से माना इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे एक बंदा उल्टियाँ ही करने लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहीं पे हम देखते कि यहाँ पे सिंह की टीम भी जो होती है इस माना को महसूस कर लेती है। यहीं पे हम देखते कि सही बंदे उस माना को महसूस कर लेते हैं। तभी चीहो की टीम का जो हीलर होता है वो जो है सभी के पावर को बूस्ट अप कर देता है। फिर सभी बंदे अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे इन बंदों में से एक के पास बीस्ट मैन की पावर होती है और वो जो होता है यहाँ पे दहाड़ मारता है। तभी यहाँ पे जो कैमरा मैन होता है वो जो होता है काफ़ी डर जाता है, लेकिन इनका हीलर कहता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पे। यहीं पे हम देखते कि सभी बंदे देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे हंटर्स हैं वो जो है फाइटिंग को जीत गए हैं और इन सभी को काफ़ी खुशी मिलती है। लेकिन तभी हम देखते कि चींटियों का पूरा झुंड यहाँ पे हमला कर देता है, जिसके बाद ये लोग उस झुंड से फाइटिंग करने लग जाते हैं और इनकी फाइटिंग को सही बंदे यहाँ पे देख रहे होते हैं। यहीं पे जिन्वू के जो माइनिंग साथी होते हैं वो भी जो होते ये सब देख रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक और बड़ी चींटी आ जाती है और वो जो होती है इन सभी से फाइटिंग करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे चीहो जो होता है अपने आग वाले हमले का इस्तेमाल करता है और तभी हम देखते कि इसका हमला जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तेज से लगता है। तभी जो लड़की होती है वो फटाफट जाके उसके जो पैर है वो जो है काट देती है और चींटी के पैर काटने के बाद यहाँ पे चींटी के सर के ऊपर भी हमला कर देती है और चींटी की मुंडी को अलग कर देती है और ये लोग मुंडी को काट देते हैं और इन सभी को लगता है कि ये चींटी यहाँ पे सबसे स्ट्रांग थी और सभी लोग यहाँ पे जीत की खुशियां मनाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पिक्चर अभी बाकी थी। ये सभी आपस में बात करते कि हमें यहाँ से जो है चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तभी एक बंदे को एहसास होता है कि कोई ऊपर से आ रहा है और हम देखते कि इनका बैरियर जो है टूट जाता है और ऊपर से चींटियाँ यहीं पे आ रही होती हैं और माना का फ्लो इतना तेज होता है कि यहाँ पे सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते चौंक जाते हैं और यहाँ पे नीचे गिरने लग जाते हैं। यहीं पे तो हीन जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक और चींटी आ जाती है और ये वही चींटी होती है जो सबसे बड़े अंडे में से निकली होती है और इसे हम किंग बुलाएंगे। किंग जो होता है यहाँ पे सभी बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है और वो एक बंदे को मार के ख़त्म कर देता है। तभी यहाँ पे ये लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं। फिर किंग जो होता है इनको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि बताओ तुम्हारा किंग कौन है। तभी यहाँ पे एंड किंग को जो होता है बहुत ज़्यादा माना का जो एहसास होता है वो होता है और ये बोलता है कि तुम किंग नहीं हो और ये यहाँ पे चला जाता है। यहीं पे हम शिंग को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे शिंग को पता चला जाता है कि सब कुछ जो है गड़बड़ होने वाला है और यहीं पे हम देखते कि जो एंड चींटी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे शिंग के पास आने के बाद वो बोलती है क्या तुम यहाँ के राजा हो? तो ये बोलते कि हाँ मैं ही राजा हूँ। यहीं पे हम देखते कि जिन्वू की जो सेना होती है वो भी जो होती है यहाँ पे आ जाती है और वो चींटियों को ख़त्म करने लग जाती है। यहीं पे जिन्वू जो होता है शैडो एक्सचेंज करके यहाँ पे आ जाता है। अब ये देख के सही बंदे काफ़ी शौक में आते हैं कि आखिरकार जिन्वू यहाँ पे कैसे आ गया। जिन्वू कहता है कि चलो अब लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। जिन्वू के यहाँ पे आते ही सभी जो कैमरा होते हैं वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं
अब ये देख के सभी बंदे काफ़ी शौक में आते हैं कि आखिरकार जो कैमराज हैं वो जो है बंद कैसे हो गए। यहीं पे टीवी वाले के पास भी लगातार फ़ोन आ रहे होते हैं कि जो कैमराज है वो बंद कैसे हो गए। यहाँ पे टीवी वाला भी पागल हो चुका होता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। और ये जो होता है अपने कैमरामैन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कैमरामैन के पास भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। जिन्वू की शैडो आर्मी और एंड की आर्मी आमने सामने होती है। फिर जिन्वू जो होता है अपनी आर्मी को यहाँ पे भेज देता है लड़ाई करने के लिए। फिर हम देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्वू बोलते कि तुम सभी बाहर चले जाओ, यहाँ पे ये लोग जो है तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और जिन्वू जो होता है इन सभी को यहाँ पे हीलिंग पोशन देता है। जैसे ये लोग पोशन पीते हैं ये लोग तो ठीक हो जाते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे चीहो को ये टीना को जो ये पोशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे टीना जो होती है ठीक नहीं होती। जिन्हों बोलते कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें जैसे जल्दी से मेडिकल ले जाना होगा। यहीं पे हम हंटिंग ग्रुप के बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहे होते कि आखिरकार ये जो सिग्नल है ये कैसे गया। यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तभी इनको पता चल जाता है कि जो सिंह है वो जो है मर चुका है। यहीं पे जिन्वू की जो बहन होती है वो भी जो होती है टीवी देखने के लिए यहाँ बेकरार होती है, लेकिन यहाँ टीवी बंद हो जाता है और ये बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू की शैडो आर्मी सभी को जो है खत्म कर रही होती है। जिन्वू बोलते कि जो भी तुम यहाँ पे देखो किसी और को मत बताना। फिर हम देखते कि इनकी शैडो आर्मी जो होती है यहाँ पे सभी को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। जिन्वू बोलते कि तुम लोग इनके पीछे पीछे चले जाओ और यहाँ पे ये लोग तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तभी हम देखते कि जो एंड किंग होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। एंड किंग को देखते ये लोग समझ जाते कि इसने सिंह को जो है मार दिया है। फिर हम देखते कि एंड किंग यहाँ पे आ जाता है और ये जिन्वू के आगे आते ही बोलता है क्या तुम इनके जो है राजा हो। जिन्वू को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। जिन्वू बोलता है कि मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं तुमसे लड़ाई करूंगा और इस सभी को बाहर ले जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो एंड किंग होता है वो जो होता है जिन्वू को देख के यहाँ पे दहाड़ मारता है। इस दहाड़ सभी बंदे हिल जाते हैं, लेकिन जिन्वू कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी टीवी वाले कहते हैं कि सिग्नल तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर अब हमने लाइव टेलीकास्ट दिखाया तो हम लोग कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इनका उन्होंने बोलते कि पहले लोग पागल हो रहे हैं, जो मिल रहा है वो दिखाओ जल्दी से। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं दिखाते हैं सब कुछ और यहीं पे सभी लोग जिन्वू को देख के शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो हेड होता है वो कहता है कि अब आएगा मज़ा, अब देखते कि आखिरकार क्या होता है। वैसे जिन्वू के आते ही यहाँ फीलिंग लगाती है कि अब मज़ा आएगा, अब देखते कि आखिरकार क्या होता है। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है बिल्कुल। फिर हम देखते कि जिन्वू एंड किंग के ऊपर यहाँ पे जो है हमला कर देता है। एंड किंग जो होता है यहाँ पे जिन्वू के ऊपर हमला करता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर घुसा मार रहे होते हैं, लेकिन जिन्वू के गुस्से से यहाँ पे एंड किंग जो होता है पीछे जाकर गिर जाता है। और जिन्वू ने एक बार जब मारना स्टार्ट किया तो ये कहाँ रुकने वाला है और ये लगातार यहाँ पे घूसे पे घूसे जो है बरसाया जा रहा होता है। और इनकी लड़ाई इतनी तेज होती है कि यहाँ पे कैमरामैन टिक ही नहीं पा रहा होता। सही में इनकी जो लड़ाई है वो जो है 2x की स्पीड से चल रही होती है। यहीं पे हम देखते कि जो एंड होता है वो जो होता है जिन्वू के ऊपर हमला करता है। जिन्वू जो होता है यहाँ पे एंड के ऊपर हमला करता है। तभी जिन्वू जो होता है यहाँ पे देखते कि उसके मुंह पे खरोच आ गई है। एंड बोलते कि ये मेरा जहर है, अब तुम यहाँ पैरालाइज हो जाओगे। लेकिन जिन्वू को यहाँ पे एंड के जहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसकी बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाती है। अब ये देख के यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं शौक में आ जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्वू जो होता है एंड को एक घूसा मारता है। जिन्वू कहता है कि मैंने पहले ही इससे ज़्यादा जहर जो है पी रखा है, तुम्हारे छोटे मोटे जहर मेरे किसी काम के नहीं है। और जिन्वू की बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाती है और चोट भी हील हो जाती है। फिर हम देखते कि यहाँ पे एंड भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो होता है जिन्वू से फाइटिंग करने के लिए अपने आप को पतला कर लेता है और ब्लेड को तेज कर लेता है, लेकिन जिन्वू उससे भी ज़्यादा तेज होता है। और हम देखते कि यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा स्पीड में फाइटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जिन्वू जो होता है एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। एंड समझ आता है कि यहाँ पे उसकी स्पीड का मुकाबला जिन्वू जो है कर सकता है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू कहाँ उसे भागने देने वाला होता है और वो जो होता है एंड को पकड़ लेता है। और हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू जो होता है एंड के ऊपर लगातार घुसे पे घुसे बरसाए जा रहा होता है और साथ ही जिन्वू जो होता है ब्लेड से यहाँ पे जो एंड है उसे जो है हमला कर देता है। और यहाँ पे जिन्वू जो होता है एंड के पंख भी काट देता है और साथ ही पैर भी काट देता है और यहाँ पे एंड को नीचे जो है गिरा देता है। और यहीं पे हम देखते कि जिन्वू नीचे आ जाता है और वो एंड के हाथ और पंख दोनों काट देता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू की जो टीम होती है वो जो होती है सभी एंड को यहाँ पे जो है ख़त्म कर देती है। यहीं पे जिन्वू जो होता है यहाँ पे वो जो होता है एंड के पास पहुँच जाता है और ये बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जिन्वू के सामने जो एंड होता है वो जो होता है कीड़े की तरह लग रहा होता है और जिन्वू जो होता है उस एंड को फाइनली ख़त्म कर देता है। एंड बोलता है कि तुमसे लड़के काफ़ी अच्छा लगा,
फिर हम देखते हैं कि जिनवू यहाँ पे देखता है कि सभी जो एंट है वो जो है भाग जाती हैं क्योंकि किंग मर चुका है। फिर जिनवू जो होता है टीना के पास आता है और ये कहता है कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जिनवू जो होता है एक्सटीनिया को यहाँ पे जो है पिला देता है, लेकिन एक्सटीनिया भी कोई असर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे टीना को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। जिनवू बोलता है कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत ज़्यादा दूर है, अब मैं क्या करूँ। कि जो है वीडियो के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये जो है मेरी गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ, ये मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। और जिसके बाद ये खाई के अंदर कूद जाता है और ये कूदते वक्त बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी जो गलती है उसे जो है सुधार रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है अपनी पार्टी के साथ आया होता है। उसकी पार्टी यहाँ पे एक माउस को खत्म कर देती है, जिसके बाद रिन का काम होता है कि यहाँ पे उसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे जो इस्तेमाल करने हैं। फिर यहाँ पे रिन अपने जो अल्केमिस्ट वार का इस्तेमाल करता है और वो चेक करता है कि इसके कौन से बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन बॉडी पार्ट को बाहर निकालने लग जाता है। रिन बोलते हैं कि इस दुनिया के अंदर जब तुम पैदा होते हो तभी तुम्हारे पास एक स्किल आती है और उस स्किल के बेस पे ही तुम्हारी जो नौकरी है वो जो है तय होती है। और इस दुनिया में जो बंदे हैं वो जो है 3 क्लास में बांटे गए हैं। एक जो है बहुत ज्यादा अमीर है जो रेयर क्लास में आते हैं जैसे कि मर्चेंट और बाकी बंदे। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हाई कॉमनर और जिसके बाद लो कॉमनर आते हैं और मैं एक लो कॉमनर बंदा हूँ। मेरे जो माता पिता थे वो जो थे यहाँ पे एक जो थे फार्मर थे और जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं एक फार्मर नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पे अपना रास्ता खुद चुनूंगा और मैंने एक एडवेंचर बनने का यहाँ पे जो ट्राई किया। और मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं एडवेंचर गिल्ड में गया और मैंने यहाँ पे एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर लिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला, मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं हूँ। और हम देखते कि ये जो होता है अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और चेक करता है कि यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट काम का है और इससे पता चलता है कि इसका दांत काम का है। और ये जो होता है यहाँ पे दांत को निकाल रहा होता है, लेकिन इससे जो दांत है वो जो है नहीं निकल रहा होता। तो ये अपने साथियों को बोलते हैं कि क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं इसके मुंह को नहीं खोल पा रहा। तभी इसके साथी बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, हम जो इतनी गंदी चीज को यहाँ पे जो हाथ लगाएंगे, तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि हमने तुम्हें जो अपने साथ रखा है। अगर हमें यही काम करना होता तो आखिरकार हम जो है तुम जैसे कचरे को अपने साथ क्यों रखते। यहाँ पे रिन बोलता है कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एक कचरा हूँ, अगर मैं इनकी पार्टी को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं लेगा। यहीं पे रिन को घूर रहा होता है, लेकिन तभी ये जो इससे लात मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये बोलते कि चुपचाप से अपना काम करो। फिर रिन जो होता है चुपचाप से अपना जो काम है वो जो करना स्टार्ट कर देता है और ये जो होता है चूहे का मुंह पकड़ता है और यहाँ पे उसके दांत को बाहर निकाल लेता है और ये बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची अब। तभी हम देखते कि इनको यहाँ पे एक मॉन्स्टर मरा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ पे रिन बोलता है कि ये जो रास्ता है ये जो बिल्कुल अलग है। तो ये बंदे बोलते कि देखो तुम अपना काम करो और उसके बॉडी पार्ट को निकालो। जिसके बाद रिन जो होता है उस जानवर के बॉडी पार्ट को निकालने लग जाता है। तभी रिन को एक गुफा दिखाई देती है। रिन बोलते है कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारे मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही गुफा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक और गुफा है, हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते कि जो मैप है वो जो है गलत है और जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ये रिन को बोलते कि देखो अगर तुम यहाँ हमारे साथ नहीं आओगे तो हम जो है तुम्हें पैसे भी नहीं देने वाले और साथ ही हम तुम्हें अपनी टीम से भी बाहर निकाल देंगे। तो रिन बोलते कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इनके साथ आ जाता है। तभी हम देखते जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं यहाँ पे ये लोग देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर इनको जो है घेर हैं। अब सही बंदे जो होते हैं मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं। तभी जो लड़का होता है वो लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ पे पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करो और वो लोग जो है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो लोग रिन के ऊपर पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रिन अब जो है बेहोश होने वाला होता है। अब जानवर जो होते हैं यहाँ पे रिन को खा रहे होते हैं और ये लोग जो है यहाँ पे भाग जाते हैं, लेकिन तभी जो रिन होता है वो जो है एक पत्थर लेके यहाँ पे जो है मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और रिन के बैग से जो सेब है उसे जो है फेंक देता है। अब सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो है सेब के ऊपर यहाँ पे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते कि रिन भागना स्टार्ट कर देता है। तभी रिन जो है खाई के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि अगर मैं पीछे गया तो मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे, अगर मैं नीचे गया तो भी मैं मर जाऊंगा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे मरना ही होगा। वैसे भी इस दुनिया के अंदर पैदा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज मैं उस गलती को ठीक कर लूंगा। फिर यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है खाई के अंदर कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिन जो होता है घायल पड़ा होता है, लेकिन एक लड़की आती है और उसे जो है किस कर लेती है, जिसके बाद रिन जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी यहाँ पे रिन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी ये देखता है कि यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ से जो पानी है वो निकल रहा है और ये पेड़ यहाँ पे जो जख्म है उनको जो हील कर सकता है। फिर रिन जो होता है पेड़ के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है मेरी जान बचाई।
फिर रिन कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे अंदर गया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद रिन जो होता है यहाँ पे अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही यहाँ पे इसका जो हाथ होता है उसके ऊपर जो है वार हो जाता है और रिन के हाथ से खून निकलने लग जाता है। तभी हम देखते कि एक एस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तभी मॉन्स्टर यहाँ पे रिन को मार के खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते कि एक और एस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है लेकिन वो रिन को पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आती है और वो जो है उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। नेक्स्ट सीन में रिन की आंखें खुलती हैं और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी इसके सामने एक जो लड़की होती है वो आ जाती है। रिन जो होता है लड़की को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मेरी डॉटर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम्हें जो है उसे पीना चाहिए और उसकी जो है तारीफ करना चाहिए। अब रिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये जो है रिन के मुंह में जो चाय है उसे जो है घुसा देती है और रिन कहता है कि चाय बहुत अच्छी है। तभी रिन यहाँ पे लड़की को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी उसकी मॉम कहती कि तुम मेरे आगे ही यहाँ पे जो इसे लाइन मार रहे हो, है ना। रिन बोलते कि इसने जो है तुम्हारी 2 बार जो है जान बचाई है, एक बार तो मुझे बोला था मैं यहाँ पे तुम्हारी जान नहीं बचाना चाहती थी, लेकिन यूना की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे यहाँ पे इसकी जान बचानी पड़ी। तभी यूना बोलती कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिससे इसकी मम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बंदे की जो जान है वो जो है यहाँ पे बचाती, मैंने यहाँ पे तुम्हारे कहने पे ये जान बचाई हुई है। तभी यूना की मम बोलती कि वैसे तुम्हें यहाँ पे जो यूना है उसे जो है थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, इसने जो है तुम्हारी जान बचाई है। रिन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे यूना से पूछता है रिन कि क्या ये लड़की तुम्हारी मॉम है, जिस पे लड़की बोलती कि हाँ मैं यहाँ पे इस जगह की गार्डियन हूँ, मेरा नाम टियारा है। और जो यूना है वो जो यहाँ पे ट्री के जड़ों के नीचे रहती है और यूना एक जो स्पिरिट है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जो है रक्षा करूँ। तभी रिन बोलता है लेकिन यूना बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे टियारा कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से यहाँ से जो है निकल जाओ। तभी रिन बोलते कि मेरी जो आंख है वो जो है यहाँ पे फूट गई थी, आखिरकार ये ठीक कैसे हुई। टियारा बोलती कि मैंने अपने मैजिक की हेल्प से यहाँ पे जैसे ठीक किया है। रिन बोलते कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। टियारा बोलते क्योंकि यहाँ पे मुझे जो यूना ने कहा था, क्योंकि तुम पहले बंदे हो जिसकी हमने जान बचाई है और जिसने यहाँ पे जैसे थैंक यू बोला है, वरना बाकी बंदे तो यहाँ पे पेड़ की डालियों को तोड़ के ले जाते हैं। और जिसकी वजह से यूना बहुत ज्यादा खुश थी। तभी यहाँ पे रिन को भूख लग जाती है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है कुछ खाना है। टियारा बोलती कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तुम जो है यहाँ से चले जाओ। तभी यूना कहती कि अगर ये बाहर गया तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो उसे खत्म कर देंगे। टियारा कहती कि ये जो है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। तो यूना कहती कि प्लीज आप जो यहाँ पे कुछ कीजिए ना। तो यहाँ पे टियारा कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान के यहाँ पे कुछ करती हूँ, मैं इसे ट्रेन कर सकती हूँ जिससे यहाँ पे ये जो है लड़ाई करेगा। रिन बोलते क्या तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बना दोगी, जिस पे टियारा बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो टियारा होती है वो जो है रिन को लेके यहाँ पे जो है आ जाती है डंजन के अंदर। रिन बोलते कि यहाँ पे मुझे जो है लड़ाई करना नहीं आता। टियारा बोलती कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम देखो कि आखिरकार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। रिन कहता कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टियारा कहती कि मैंने जो आंखें लगाई हैं उसका जो है इस्तेमाल करो, उसमें जो है अनोखी पावरें हैं। जिसके बाद यहाँ पे रिन जो होता है उसका इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे चारों तरफ जो रोशनी हो जाती है। टियारा बोलती कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, अब तुम यहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखो। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो एस रंग का मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। टियारा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है, लेकिन सबसे पहले तुम इसके जो हमले है उससे जो है डॉज करो। लेकिन यहाँ पे जो रिन होता है वो जो इसके हमले को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और उसे देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। टियारा बोलती कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, तुम देख पाओगे। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और वो जो होता है उसके पहले हमले को यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा हमला इसे जो है लग जाता है। टियारा जो होती है इसके ऊपर होली वाटर डालती है और इसे ठीक कर देती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, तुम जितनी बार मरोगे मैं तुम्हें उतनी बार ठीक कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो है इसके हमलों से बचने में यहाँ पे जो है माहिर हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते कि इसे ट्रेनिंग करते हुए पूरा जो है 1 हफ्ता हो जाता है। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। टियारा कहती है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छे से हमले को डॉज कर पा रहे हो, अब हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो होगा, अब तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी। और टियारा बोलती कि ये जो उस ट्री की लकड़ी है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इसे जो है कुछ ना होए और तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा।
रिन बोलते कि मैं ये नहीं कर सकता। टियारा बोलती कि तुम्हें ये करना ही होगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है हमला करने के लिए। यहीं पे हम देखते कि वो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उसके हमलों से बच जाता है। टियारा कहती है कि तुम अपनी अप्रेजल आई का और दूसरी आई का इस्तेमाल करो। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और हम देखते कि इसको मॉन्स्टर की जो मोशन है वो जो है बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई देती है। फिर रिन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी टियारा कहते हैं कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी जो है यहाँ पे तुम्हारा रियल चैलेंज बाकी है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर को ले आती है, लेकिन यहाँ पे रिन जो होता है सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। टियारा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब तुम्हें नेक्स्ट जो लेसन है उसके ऊपर जाना है। जिसके बाद ये जो होती है भालू वाले जो मॉन्स्टर है उसके पास जो है पहुंच जाती है। यहीं पे हम देखते कि रिन की जो पावर है वो बढ़ चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे रिन ने जो है उन सारी मॉन्स्टर की जो पावर है उसे जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। टियारा बोलती कि अब तुम्हें इसके साथ यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी होगी। रिन जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है और ये बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है। हम देखते कि रिन यहाँ पे मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल कर पा रहा होता है और ये जो है भालू के ऊपर यहाँ पे हमला करता है और एक ही बार में रिन जो होता है भालू खत्म कर देता है। आइन को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर के आगे बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो अर्सुला होती है ये कहती कि जल्दी करो, इसकी एबिलिटी को गेन कर लो। फिर आइन जो होता है एबिलिटी को गेन कर लेता है। अब सुलर कहते कि ठीक है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे इनके पास आया होता है। तभी असुलर बोलती कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूना ने मुझे ये देने को कहा है, इसलिए अपना हाथ आगे करो। आइन बोलते कि तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता नहीं कि तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो। फिर हम देखते कि इसे यहाँ पे एक जेम दिया जाता है। फिर आइन बोलते कि ये तो स्पिरिट कोर है ना, तो यहाँ पे असुरर बोलती कि हाँ ये जो स्पिरिट कोर है और इसी से तुम्हारी जो आँख है वो जो है बनाई गई है। अपनी आँख को जो है बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी आँखों के अंदर इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती है। फिर असुरा बोलती कि अब तुम्हारी जो आंखें हैं वो जो है अपडेट हो गई है। आइन बोलते कि मुझे यूना को थैंक यू बोलना है, लेकिन यूना यहाँ पे जो है गायब होती है। जिसके आइन कहता है कि यूना कहाँ गई। तभी इसके सामने जो यूना होती है वो जो होती है आ जाती है। आइन बोलते कि तुम कहाँ से आ गई। यूना कहती कि मैं तुम्हारी आंखों के अंदर थी। और यहाँ पे जो आइन होती है वो इसे समझाती है कि असल में जो स्टोन तुम्हारी आंखों के अंदर है वही जो है पेड़ के अंदर है और इसलिए यूना यहाँ पे जो है लगातार टेलीपोर्ट हो सकती है तुम्हारी आंख से लेके यहाँ पे जो है पेड़ तक। लेकिन ध्यान रखना कि तुम यूना के बहुत ज्यादा करीब मत जाना। फिर आइन बोलते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती है क्योंकि यहाँ पे जब से यूना पैदा हुई है, जब से ये यहीं पे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बाहर जाए और यहाँ पे जो दोस्त है वो बनाए। मुझे जो है मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। तभी यहाँ पे आइन बोलता है कि मैं भी आपकी डॉटर की पूरी तरह से देखभाल करूंगा। फिर यूना कहती कि चलो अपने हाथ को आगे करो, मुझे एक और गिफ्ट देना है। फिर आइन जो होता है हाथ को आगे करता है। यूना जो होती है एंड्रा जो होती है यहाँ पे एक निशान सा बना देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। फिर जो एंड्रा होती है वो जो होती है आइन को तलवार देती है और ये बोलती कि इस तलवार के अंदर जो स्टोन है उसका जो इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद जो एंड्रा होती है वो जो होती है तलवार को लेके यहाँ पे जो आइन होता है उसकी आंख को फोड़ देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक और जो स्टोन है वो जो है लगाना चाहती हूँ। फिर हम देखते कि एंड्रा आइन की आंखों में एक और स्टोन लगा देती है। आइन बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती कि देखो अगर तुम यूना के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। यहीं पे आइन यूना को पूछता कि वैसे तुम बाहर जाके क्या करने वाली हो। तो ऐना बोलती कि मैं। आइन बोलता कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें वो काम करवा दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जो है जान बचाई है। तो यहाँ पे ऐना कहती है कि मैं अपनी जो फैमिली है उससे जो है मिलना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहन मेरी छोटी बहन से। तो यहाँ पे एंड्रू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंड्री होता है वो जो होता है एक जगह फंस जाता है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि तुम लेफ्ट साइड में जाओ। यहीं पे एन जो होता है अपनी तलवार को निकाल लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसने एक जो मॉन्स्टर को मार दिया होता है और ये जो होता है उसकी स्किल को अपने अंदर लेने वाला होता है और इसे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला होता है, लेकिन होता नहीं। तभी यूना इसके सामने आ जाती है। यहाँ पे ये बोलता है कि मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा। यूना बोलते कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है।
रे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है गेट के सामने आ जाते हैं। यहीं पे ऐना कहती कि तुम्हें गेट के अंदर जाना होगा और गेट के अंदर एक कोर है जिसे तुम्हें नष्ट करना होगा और जिसके बाद ही तुम जो है बाहर जा सकते हो। लेकिन कोर को नष्ट करने से पहले तुम्हें बड़े वाले मोस्टर से फाइटिंग करनी होगी क्योंकि वो जो है यहाँ पे रक्षा कर रहा होगा कोर की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। फिर एंड्रा कहती है कि जल्दी करो, तुम दोनों जो है अंदर जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो रे होता है वो जो मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है लेकिन रे उसके हमले को रोक लेता है और साथ ही उसका एक जो हाथ होता है उसे जो जख्मी कर देता है। और यहीं पे हम देखते कि रे कहता है कि वैसे तो इस मॉन्स्टर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। एना कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पे उस स्पेल का इस्तेमाल करो जो मैं तुम्हें सिखाया था। रे कहता है कि ठीक है और जिसकी वजह स्पेल का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे यूना बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी यहाँ पे एंड्रा बोलती कि जल्दी करो और स्पेल की जो पावर है उसे जो है खींच लो। फिर यहाँ पे जो रे होता है वो जो स्पेल की पावर को यहाँ पे जो है खींच लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग इस क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं। एंड्रा इसके पास आ जाती है। रे बोलते कि तुम कहाँ से आ गई, तो एंड्रा बोलती कि मैं तुम्हारी जो लेफ्ट आई है उससे जो है बाहर आई हूँ। ये जो स्टोन है ये जो बिल्कुल तुम्हारी आंख वाला स्टोन है, अगर इसे हम तुम्हारी आंखों में डालते हैं तो तुम्हारी आंखें अपडेट हो जाएंगी। तो रे बोलते कि जल्दी करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रा इसकी आंखों को अपडेट कर देती है। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे बोल रहा होता है कि रे ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जो है यहाँ पे खतरे में डाला और यहाँ पे वो जो है मर गया। एक बंदा बोलता है कि वैसे तुम काफी लकी हो कि तुम उनसे जो है बच के आ गए और वैसे भी वो कचरा ही गया है और तो कोई नहीं गया। तो उसका टीम मेंबर बोलता है रे का कि तुम ऐसा मत बोलो, यहाँ पे वो कचरा नहीं था, वो जो मेरे लिए शील्ड थी। तभी रे यहाँ पे आ जाता है। रे को देख के ये जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो। रे बोलते कि मैंने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया। तभी यहाँ पे ये बोलता है कि तुम ऐसा जो है बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम जैसा कचरा उतने सारे मॉन्स्टर कैसे ला सकता है। तो ये बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार तुम इतने जो है गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारा दोस्त बच के आ गया, क्या तुम्हें खुशी नहीं है। रे बोलता है कि दोस्त, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, इन लोगों ने तो मेरे ऊपर यहाँ पे पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल किया और मुझे जो है वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर हम देखते कि सही बंदे यहाँ पे जो होते इनके ऊपर वाइन फेंक के मारने लग जाते हैं। तभी रे बोलते कि रुक जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पे जिंदा हूँ अभी भी। फिर ये जो होता है आगे जा रहा होता है और ये यूना को बोलते कि मुझे माफ करना, हमें जो है काफी टाइम लग रहा है यहाँ पे। ऐना बोलती कि कोई बात नहीं। तभी इनको एक आवाज आती है। यहाँ पे ऐना बोलती कि ये क्या है, तो एंड्रा बोलती कि शायद से किसी कैरिज के ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रे होता है वो जाता है और सही मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देता है। तभी जो लड़की होती है वो रे को देखती है और वो कहती कि तुम तो मेरे हीरो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे उस प्रिंसेस के घर पे आ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और ये फिर से हीरो कह के रे के ऊपर चिपकने वाली होती है। तभी ऐना बोलती कि आप इससे जो है दूर हो जाइए, ये जो है मेरा पति। प्रिंसेस कहती कोई बात नहीं, वैसे भी एक बंदे के बहुत सारे पति हो सकते हैं इस युग में, ये जो है आम बात है। कह रहा होता कि फाइनली हमें वो डंजन मिल गया जो यहाँ पे छुपा हुआ था। यूना, अब तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। यूना जो होती यहाँ पे डंजन को देखने लग जाती है। आइन बोलते तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में आइन जो होता है डंजन के अंदर चलाता है। तभी आइन देखता है कि यहाँ पे जो एंड है वो जो आ गया है। आइन बोलते कि अब मैं आगे कैसे जाऊं। तो यहाँ पे आइन की मास्टर बोलती कि ये देखने से लगता है कि जैसे यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। तुम एक काम करो, यहाँ पे जो डंजन है उसे जो है टच करो, जिसके बाद तुम असली डंजन के अंदर यहाँ पे जो जा सकते हो। तो जो आइन है वो जो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जैसे ही टच करता है यहाँ पे वो जो फॉरेस्ट में आ जाता है। आइन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया, इतना पावरफुल इल्यूजन मैजिक कौन कर सकता है। तभी हम देखते कि एक आवाज आती है कि बहन आप जो बहुत दिनों के बाद आई हो। तभी यूना कहती कि पीना, क्या ये तुम हो। तो पीना कहती कि हाँ बहन मैं ही हूँ। आइन कहता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ पे यूना कहती कि ये मेरी छोटी बहन है, जब तुम इसे मिलोगे तुम जो सही में इसके फैन हो जाओगे। यहीं पे हम पाइन को देखते हैं जो यहाँ पे इन दोनों को देख रही होती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो यूना है उसने जो एक ह्यूमन के साथ जो टीम है वो जो बना ली है। तो आइन पाइन को बोलती कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। तो पाइन बोलती कि मैं आपका कब से जो वेट कर रही थी लेकिन आप नहीं आई, तो इसलिए मैं चुप गई हूँ। अब आपको जो है मुझे ढूंढना है। जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये यूना कहता है कि तुम मेरी जय आंखों में आ जाओ ताकि यहाँ पे तुम्हें जय कोई खतरा ना हो। पाइन कहती कि वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जय हार मान लो। यहाँ पे आइन कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। यहीं पे हम देखते कि जो पाइन है वो जय यहाँ पे
बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि आइन खतरे में पड़ने वाला है। तभी यहाँ पे आइन के मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे लिए खतरा है। तो जो आइन होता है वो जो होता है उसके ऊपर से कूद जाता है, जिसके बाद यहाँ पे आइन जो होता है बहुत सारे खतरों से यहाँ पे जो है बच रहा होता है। आइन गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। यहीं पे यूना कहती कि मुझे माफ कर देना मेरी बहन की इस रवैये की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन को ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पे आइन कहता है कि आखिरकार उसे ये सब चीजें करने में मजा कैसे आ सकता है। तभी यहाँ पाइन कहती कि मैं बहुत ज्यादा बोर रह रही हूँ। तभी यहाँ पे पाइन कहती कि वैसे आइन यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे पास आने वाला है और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जो है हार मान लो। तभी हम देखते कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे जो आइन है उसके पास आ जाता है और यहाँ पे आइन को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है और साथ ही जो मॉन्स्टर है ये जो है पेड़ों से बना हुआ है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आइन के ऊपर स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे आइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पे स्लीप पाउडर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर आइन एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है लगातार आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते अब ये देख के यहाँ पे जो पाइन होती है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन तभी जो पाइन होती है वो जो हंसने लग जाती है और ये बोलती कि हमारा जो अगला मॉन्स्टर है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक साथ 2 मॉन्स्टर आने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है खत्म कर देते हैं। जो पाइन होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी स्किल है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे ये सब कर पा रहे हो। तो आइन बोलते कि मेरे पास सिर्फ एक अप्रेजल स्किल है और उसके अलावा कोई और स्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो पाइन होती है वो तो पूरी तरह से पागल हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो जेड होता है वो जो होता है लेटा होता है और ये बोलता कि ये सब उस कचरे की गलती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जेड यहाँ पे जो गिल है उसमें जय आता है, सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये बोलते कि इसने अपने साथी को यहाँ पे जो मरने के लिए छोड़ दिया। फिर जेड जो होता है जूली के पास जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम एकदम से कहाँ पे गायब हो गई थी। जूली बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इवल बंदे। यहीं पे बाकी बंदे कहते हैं कि तुम इससे जो है दूर रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जेड को जो है बाहर फेंक देते हैं और ये बोलते कि तुम्हारे साथ अब कोई पार्टी नहीं बनाएगा। यहीं पे जेड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये बोलता कि सारी उस कचरे की गलती है, अगर वो मर जाता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अब सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे सबसे पावरफुल जो क्विज है उसे जो है पूरा करना होगा, जिसके बाद ही मेरी जो इज्जत है वो जो वापिस आएगी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन एक यही तरीका है जिससे मैं यहाँ पे अपनी खोई हुई इज्जत वापिस ला सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जेड जो होता है यहाँ पे डंजन के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे एक सी रैंक मॉन्स्टर को यहाँ पे जो हराना है। वैसे तो ये काम अकेला करना मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन तभी जेड जो होता है दीवार को टच कर देता है और ये टेलीपोर्ट होकर जंगल के अंदर आ जाता है, आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो होता है पाइन के जाल में जो है गिर जाता है और नेक्स्ट सीन में दोबारा से यहाँ पे डंजन के अंदर पहुंच जाता है और ये दोबारा से जंगल में आता है। यहाँ पे एक पौधा इसे जो है काट लेता है लेकिन ये उससे बच जाता है और आगे जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। फिर यहाँ पे जो जेड होता है वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है लेकिन उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है इसलिए वो भाग नहीं पाता। तभी यहाँ पे पाइन कहती है कि अगर तुम कहते हो कि तुम यहाँ पे हार मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन यहाँ पे जेड हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है आ जाता है और एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर देता है। जेड बोलता है कि इसने एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर दिया, यानी कि ये कोई पावरफुल बंदा है। लेकिन तभी ये आइन की शक्ल देखता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही बार में कैसे हराया। तभी आइन देखते है कि यहाँ पे जेड को चोट लगी है और ये बोलते क्यों ना मुझे माफ करना है लेकिन मैं तुम्हारे वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आइन जो होता है वाटर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जेड की जो चोटें हैं वो जो हिल हो जाती हैं। नेक्स्ट में आइन जो होता है बॉस लेवल पे पहुंच जाता है। आइन कहती कि ये जो है बॉस लेवल है, जैसे तुम इसे खत्म करोगे यहाँ पे जो डंजन है ये भी जो है खत्म हो जाएगा। फिर आइन अंदर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो एनिमी है वो कहाँ पे है। तब एक बहुत बड़ा जो कछुआ है वो जो है उठ जाता है। आइन जो होता है यहाँ पे उससे दूर जाता है और उसके ऊपर जो हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आइन के मैजिक का एक भी जो असर नहीं होता मॉन्स्टर के ऊपर। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आइन जो होता है उसके हमले को रोक लेता है और उसके हमले को उसी के ऊपर कर देता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन कहते हैं कि मैंने सारे मैजिक का इस्तेमाल कर लिया लेकिन मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे इसकी मास्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, ये जो है तुम्हें कुचल देगा। आइन कहते हैं कि मैं समझ गया कि आखिरकार ये कौन है। असल में जो ये मॉन्स्टर है ये जो है यहाँ पे एक इल्यूजन है।
फिर नेक्स्ट में इल्यूजन खत्म होता है और यहाँ पे एक छोटा सा जो कछुआ है वो जो निकल के बाहर आता है। फिर आइन कहता है कि अच्छा इसी के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया गया था और इसे जो है बड़ा बना दिया गया। यहाँ पे पियोना कहते हैं कि ठीक है तुम जीत गए, मैं हार मानती हूँ। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि पियोना बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो यूना है वो जो है पियोना के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। तो ये पियोना कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा कमाल का यूना। तो यहाँ पे यूना जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। पियोना कहते हैं कि तुम्हारे जो गाल हैं वो जो है बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। यहीं पे यूना कहते हैं कि वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जो है ठीक हो यहाँ पे। तभी यहाँ पे पियोना कहते हैं कि मैं तुम लोगों से एक फेवर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मुझे जो है अपने साथ ले जाओ। मैं इस अंडरग्राउंड जो दुनिया है उससे जो है थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे आइन बोलते हैं कि बिल्कुल तुम हमारे साथ आ सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम कछुए को देखते हैं जो यहाँ पे रूप बदल लेती है और जो असल में एक जो होती है लड़की होती है। देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है आइन के साथ आया होता है, उस बंदे का नाम जयपर होता है। जयपर को देख के यहाँ पे सभी बंदे चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि इनका नाम तो जयपर है ना, और ये बहुत ज्यादा कमाल के मर्चेंट है। तभी यहाँ पे जो गिल लेडी होती है ये बोलती कि आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं जल्दी ही यहाँ पे जो गिल मास्टर है उनको जो बुला देता हूँ। जयपर बोलते है कि गिल मास्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, असल में इस बंदे को यहाँ पे अपना जो सामान है वो जो है बेचना है। फिर लेडी बोलती कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो आइन बोलता है कि असल में मुझे यहाँ पे अपना सामान बेचना है जो मैंने यहाँ डंजन से कलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे लेडी कहती कि ठीक है आप मुझे यहाँ पे अपना जो कार्ड है वो दिखा दीजिए, जिसके बाद ये अपने कार्ड को दिखाता है और यहाँ पे लेडी कहती कि आपकी स्किल है अप्रेजल और आपका जो रैंक है वो जो एफ रैंक है। तभी गिल लेडी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती क्या तुमने सही में किसी मोस्टर को मारा भी है। यहीं पे सारे बंदे कहते कि ये बंदा यहाँ पे मोस्टर को कैसे मार सकता है, ये तो बहुत ज्यादा ही लो रैंक का बंदा है। तभी जयपर कहते हैं कि तुम इन्हें जो अपना मोस्टर दिखा दो। फिर हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मोस्टर को बाहर निकाल देता है। इतने सारे मोस्टर को देख के सभी बंदे बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो गिल वाले बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि ये जो मोस्टर है ये जो है नकली है, इसने जो है मैजिक से बनाया हुआ है, वरना ये हो ही सकता है कि यहाँ पे एक कॉमनर बंदा इस तरह के यहाँ पे जो मोस्टर है उनको जो हरा सके। आइन बोलते कि मुझे पता था कि यहाँ पे यही होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे जो गिल है उसमें जो कभी भी आना नहीं चाहता हूँ। तभी हम देखते कि जो गिल मास्टर होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलते कि सही बंदे अपनी बकवास बंद करो और मुझे इस बच्चे पे पूरा भरोसा है, इसने यहाँ पे पक्का इन सभी मोस्टर को यहाँ पे जो है मारा होगा। तभी जो गिल लेडी होती है वो जो इन सभी मोस्टर को चेक करती है और ये बोलती कि सही में ये सारे जो मोस्टर हैं वो जो है असली है। जेफर बोलते कि हाँ सही में यहाँ पे जो आइन है उसने अपने हाथों से इन सभी मोस्टर को यहाँ पे मारा हुआ है। तभी यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा सर आइन, मैंने यहाँ पे आपके ऊपर जो है डाउट किया और आपसे जो बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं किया। यहाँ पे गिल मास्टर लड़की को बोलती कि तुम्हें ठीक से जो है यहाँ पे सबसे बात करना चाहिए और ये आइन को बोलती कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे आइन। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गिल मास्टर के पास आया होता है। तभी यहाँ पे जो जैक होता है वो बैठा होता है और ये बोलता है कि गिल मास्टर ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। फिर गिल लेडी बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसके बारे में जानते हो। तो आइन बोलते कि नहीं। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और उसे जो है डेमन लॉर्ड ने बनाया था, लेकिन जब हम लोगों ने डेमन लॉर्ड को सील किया तो वो भी जो है यहाँ पे एकदम से गायब हो गया था, लेकिन हाल ही में वो जो है देखा गया है और उसने मर्चेंट के ऊपर भी हमला किया है। और ये जो क्विज है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्विज को यहाँ पे जो है पूरा करो। देखो हो सकता है कि यहाँ पे इसके अंदर तुम्हारी जो जान है वो भी जो है चली जाए, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। तभी आइन बोलते कि ठीक है मैं तैयार। जैक बोलते कि तुम्हारा जो दिल है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आइन। फिर नेक्स्ट में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर मोस्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मोस्टर को ढूंढ लेता है और यहाँ पे ब्लास्ट करता है तो मोस्टर गड्ढे से बाहर आता है। फिर आइन भी जो होता है अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बाहर निकाल लेता है। तभी ड्रैगन बोलते कि एक और इंसान यहाँ पे जो है हारने के लिए आ गया। तुम्हें पता नहीं क्या, जब से मुझे यहाँ पे डेमन लॉर्ड ने बनाया है तब से यहाँ पे कोई भी इंसान मुझे हरा नहीं पाया। मुझे हराने के लिए बहुत सारे इंसानों ने ट्राई किया लेकिन मैंने उनको हरा दिया। आज तक मुझसे स्ट्रॉन्ग बंदा मिला ही नहीं। मुझे पता है कि तुम पावरफुल जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी बॉडी पे मैजिक का कोई असर नहीं होता। फिर जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करता है। यहीं पे हम देखते कि जो आइन होता है
वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है। ड्रैगन बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी आइन जो होता है उसकी पूंछ पे हमला कर देता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे जमीन के अंदर चला जाता है और एकदम से ऊपर आता है और यहाँ पे जो आइन है उसे जो है पकड़ लेता है। तभी आइन जो होता है उसके मुंह के अंदर चला जाता है और यहाँ पे एक मंत्र को पढ़ता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो है ब्लास्ट हो जाता है। ड्रैगन बोलते कि मुझे दर्द हो रहा है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है। तभी यहाँ पे ड्रैगन पूछता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ये क्या किया। तो आइन बोलते कि असल में मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर यहाँ पे एक जो मंत्र है उसे जो है पढ़ा और यहाँ पे उसे ब्लास्ट किया। असल में मैंने जब यहाँ पे अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडी बाहर से तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अंदर से कमजोर है। फिर हम देखते कि जो आइन होता है वो जो अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन की पावर को ले लेता है। तो ये पहना और बाकी लड़कियां कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आइन बोलते कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, ये सब तो तुम लोग की मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आइन जो होता है यहाँ पे राजकुमारी के घर पे आया होता है। राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा आइन, मैंने आपको इंतजार करवाया, आखिरकार मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ। आइन बोलते कि अभी तक मैंने तुमसे शादी नहीं करी है। तभी प्रिंसेस कहती कि असल में आपको मेरे पिता ने यहाँ पे जो बुलाया है कुछ काम के लिए। तभी जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। आइन जो होता है इनको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और ये जो है महाराज के पास जाता है और ये बोलते कि मेरा नाम आइन है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी यहाँ पे महाराज जो होते हैं हंसने लग जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि यहाँ पे मेरी डॉटर ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और तुम जो है मेरी बेटी से शादी भी करना चाहते हो और वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो है मेरे एक आदेश पे यहाँ पे जो है आ गए हो। वैसे मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसे भी जो है हरा दिया। असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो कब से हमारी कंट्री को जो है परेशान कर रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उसको जो है हराने के लिए। और मेरी बेटी ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया था तुम बिल्कुल वैसा ही हो। आइन बोलते कि आखिरकार इन्होंने कहा क्या था। जिस प्रिंसेस कहती कि असल में मैंने कहा था कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही तगड़ी है और साथ ही आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि तुमने यहाँ पे मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आइन बोलता है कि अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो मेरा मत कीजिए, यहाँ पे जो यूना है उसका कीजिए। अगर ये ना होती तो मैं यहाँ पे ये सब कर नहीं पाता। तभी महाराज कहते कि यूना आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूना जो है डर जाती है। आइन बोलते है कि असल में जो यूना है वो जो है थोड़ी शर्मिली है। महाराज कहते कि मैं यहाँ पे आपको जो है सिक्का दे रहा हूँ, जब भी आप दिक्कत में हो ये सिक्का दिखा दीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में पूरे शहर में खबर फैल चुकी होती है कि यहाँ पे जो आइन है उसने जो है ड्रैगन को हराया है। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम जेड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि चारों तरफ सिर्फ आइन की बातें चल रही हैं जबकि मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान हूँ। और यही देखते हैं जो सो के उठी होती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद आई। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो पाइन होती है वो यहाँ पे आ जाती है। पाइन बोलती क्या तुम मेरे बालों को यहाँ पे ठीक कर दोगी। तो यूना बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर यूना बोलती कि जो यहाँ पे आइन है वो जो है बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं। तो पाइन बोलती कि तुम चिंता क्यों करती हो, क्यों ना तुम यहाँ पे अपने हाथों से कुछ जो है उसे बना के खिलाओ, वो जो है ठीक हो जाएगा। यूना कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो जेड होता है वो जो होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने बैठा होता है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद जो एक स्पिरिट हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी जो पावर है वो दे सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे गिर रहा होता है। तभी ये कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। फिर वो देखता है कि यहाँ पे वो जो है जेड की टीम के साथ यहाँ पे जो है गिल के अंदर है और जो जेड है वो जो उसे पैसे दे रहा है। आइन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो यहाँ पे मुझे पैसे दिए। जिस पे जेड बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है एहसान किया है क्योंकि जो तुम काम करते हो यहाँ पे उस काम के कोई पैसे नहीं होते, लेकिन तुम जो है कचरे हो और मैं यहाँ पे कचरे को पाल रहा हूँ, समझे ना। जिस पे आइन बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जो पैसे है वो देने के लिए। तभी यहाँ पे जो असली आइन होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या कह रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी आइन देखते कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आइन कहता है कि अगर यूना यहाँ पे मुझसे नहीं मिली होती तो यहाँ पे मेरा जो एंड है वो जो बिल्कुल वैसा ही होता। में देखते कि आइन की नींद टूट जाती है। तभी यहाँ पे आइन की मास्टर बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो आइन बोलते कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो आइन की मास्टर बोलती कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। तो आइन बोलते कि मुझे याद है कि हम लोग किंग से जो मिलने के लिए आए थे। तो आइन की मास्टर बोलती कि तुम उस समय बहुत ज्यादा थक गए थे और तुम बेहोश हो गए, जिसके कारण हमने जो है तुम्हें यहाँ पे लेटा रखा है। तो आइन बोलते कि आप सब कुछ जो है ठीक है ना। आइन की मास्टर बोलती कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, लेकिन यूना और पाइन तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। फिर आइन की मास्टर यहाँ पे जा रही है। कहती कि तुम यहाँ पे उससे बदला लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तभी जेड बोलता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है।
जिसपे ऑस्ट्रेलिया कहते कि क्या तुम्हें यहाँ पे जो स्पिरिट आई है उसके बारे में पता है। तो यहाँ पे जेड बोलते कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती कि असल में जो स्पिरिट आई है वो जो आइन के अंदर लगी हुई है और उसकी वजह से ही जो आइन है वो जो इतना ताकतवर हो गया है। तभी जेड बोलता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना वो कचरे वाला बंदा इतना जो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया कहती क्या तुम्हें यहाँ पे वो आंखें चाहिए। तो जेड बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो होती है एक आई को बाहर निकालती है और वो जो होती है जेड के अंदर लगा देती है। फिर जेड जो होता है यहाँ पे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और ये बोलते कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो ताकत है वो आ गई है, अब मैं आइन को नहीं छोड़ने वाला। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जेड होता है वो अपनी साथी के पास पहुंचता है और वो उसके साथी को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम इसके साथ घूम रही हो लेकिन अब तुम्हें किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे लड़की कहती है कि तुम तो जेड हो ना, आखिरकार तुम यहाँ पे मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। और तुम बिल्कुल भी गलत मत समझो, यहाँ पे ये जो बंदा है ये जो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जेड इसकी बात नहीं सुनता और इसे जेड फिनिश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी लोग यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यूना जो होती है एक बच्चे के पास जाती है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तो यूना उसे ठीक कर देती है वाटर डाल के। तभी यहाँ पे यूना कहती कि तुम चिंता मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जेड जो होता है इसके ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन पाइन बीच में आ जाती है और अपने बैरियर को डाल देती है। तभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि इस बैरियर को तोड़ दो, यहाँ पे तुम्हें नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे जेड जो होता है उस बैरियर को तोड़ देता है और वो जो होता है हमला कर देता है यूना के ऊपर और वो यूना को पकड़ लेता है। तभी आइन आता है और उसके हाथ पे हमला कर देता है और यहाँ पे यूना को बचा लेता है। फिर आइन कहता है कि जो यूना है वो जो है यहाँ पे डरी हुई थी लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। फिर जेड बोलता है कि आइन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जो आइन होता है वो जो होता है जेड के ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पे जेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे जेड आइन के ऊपर हमला करता है लेकिन आइन जो होता है बैरियर को लगा देता है लेकिन जो जेड होता है वो बड़े आराम से जो बैरियर है उसे जो है तोड़ देता है और ये बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरे पास भी स्पीड की पावर है। फिर नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे जेड होता है ये बोलता है कि भले तुम कितने भी शरीफ बन लो लेकिन तुम मुझसे जो है बदला लेना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है ना। आइन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी आइन के अंदर से जो ईवल स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते? उसने जो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया है, तभी तुम उससे बदला नहीं लोगे? क्या तुम अभी भी कमजोर हो? यूना जो होती है बाहर आ जाती है और ये बोलती कि जो आइन है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और यहाँ पे आइन की मास्टर बोलती कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे जो उससे लड़ाई करो और तुम स्पिरिट आई को जो डिजर्व करते हो और तुम उसे हरा सकते हो। यूना कहती कि मैंने यहाँ पे अपनी फैमिली से मिलने का फैसला किया क्योंकि मैं तुमसे मिली थी, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आइन बोलते क्या मैं सही में स्ट्रांग हूँ? तो यूना बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते कि जो आइन होता है वो जो होता है अपनी ईवल स्पिरिट को यहाँ पे जय हरा देता है और वो कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं यहाँ पे स्ट्रांग। पहले मुझे लगता था कि ये दुनिया मुझे जो यहाँ पे अपनाएगी नहीं, लेकिन फिर मैं यूना से मिला और बाकी सबसे मिला जिन्होंने मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बनने में जो हेल्प करी। अब मैं यहाँ पे स्ट्रांग बन चुका हूँ। फिर हम देखते कि आइन की जो पूरी पावर होती है वो जो एक्टिवेट हो जाती है। आइन की मास्टर बोलती कि तुमने यहाँ पे 100% जो स्ट्रेंथ है उसे जो है बाहर निकाल लिया है, अब तुम यहाँ पे सबसे जीत जाओगे। फिर आइन जो होता है सीधा यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसके पेट में एक लात मारता है, वो अपनी तलवार को निकालता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को फिनिश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो जेड है वो बोलता है कि आखिरकार तुम हमेशा मेरी जो हेल्प है वो क्यों करना चाहते हो? मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। आइन बोलता है कि किसी की हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई रीजन की जरूरत नहीं है, भले ही मैं कमजोर हूँ लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो बंदा कमजोर है वो जो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। आओ मेरे हाथ को जो है पकड़ो और यहाँ पे जो पुरानी लड़ाइयाँ हैं उसे जो है भुला दो और एक नई जिंदगी की शुरुआत। तो जेड बोलता है कि ठीक है। फिर जेड जो होता है आइन का हाथ पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ऑस्ट्रेलिया बोल रही होती कि भले ही ये पत्ता मेरा हार गया लेकिन अगली बार मैं बदला लूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी ही वापस आऊँ। हम यूना को देखते हैं जो आइन के पास आई होती है और यूना आइन के पास आके बोलती कि आइन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आइन बोलते कि क्या हुआ? तो यूना बोलती कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जय किस कीजिए। तो आइन बोलते क्या तुम मजाक कर रही हो? तो यूना कहती कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सही में
आपसे जो है यहाँ पे किस चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे जो है गार्डियन हैं। तभी हम देखते कि यूना की मॉम यहाँ पे बोलती कि तुम सही में इसे जो है किस कर सकती हो, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि तुम इसके जो है गार्डियन हो और इससे तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी जो है बूस्ट होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा जो है करना ही पड़ेगा। तभी आयन कहता है लेकिन किस तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये सोचता है कि शायद से मुझे इसके हाथ पे किस करना होगा तो इसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे एक सोल्जर अपनी राजकुमारी के लिए करता है, मुझे बस वैसा ही करना होगा। तभी यहाँ पे आयन बोलते कि वैसे ये सारे बंदे यहाँ पे मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पे पाइन कहते कि असल में हम भी जो यहाँ पे तुम्हें देखना चाहते कि तुम सिस्टर को कैसे किस करते हो, और पाइन की गार्डियन बोलती कि मैं भी देखना चाहती हूँ। अब ये सुन के पाइन बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि रुको, मैं इस तरह से यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। तभी आयन की मॉम बोलती कि फटाफट तुम जो यहाँ पे जो स्पेस है उसे जो छोड़ दो, अगर यहाँ पे कुछ और हुआ तो मैं यहाँ पे आयन को छोड़ूंगी नहीं, मेरा मतलब किसके अलावा अगर उसने कुछ और किया तो मैं उसे मार डालूंगी। आयन बोलते कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तभी यहाँ पाइन बोलती कि ठीक है मैं जाती हूँ अभी। तभी हम देखते कि यूना किस के लिए तैयार होती है, लेकिन पाइन ये देख के शौक में आ जाता है कि इसे माउथ टू माउथ किस करना होगा। अभी कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। अब आयन जो होता है पाइन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे गलती से उसका पैर टकरा जाता है और वो जो होता है यूना के सर पे किस कर देता है। क्रोमैन को देखते हैं जो यहाँ पे एस्टीनिया का जो है स्वागत करता है और ये बोलता है कि एस्टीनिया आपका जो है यहाँ पे स्वागत है। यहीं पे एस्टीनिया मिलती है कि क्रोमैन कैसे हो तुम। तो यहाँ पे क्रोमैन बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिरकार आज तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो एस्टीनिया बोलती कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड का एक ऑर्डर आया है, मैं उसी को लेके यहाँ पे तुम्हारे पास आई हुई हूँ। असल में डेमन लॉर्ड ने यहाँ पे जो ऑर्डर दिया है कि तुम इस इंसान को मार डालो, लेकिन मैं यहाँ पे इसे बड़े आराम से खत्म कर सकता हूँ। तो एस्टीनिया बोलती कि मुझे यही तो सुनना था, तुम यहाँ पे जल्दी करो और इस इंसान को खत्म कर डालो, और यहाँ पे मैंने तुमको ये जो मिशन है ये इसलिए दिया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो क्रोमैन होता है वो स्क्रोल को ले लेता है और ये जो होता है गेट को ओपन कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये गेट के सहारे सीधा जो होता है यहाँ पे आ जाता है जो आयन होता है उसके पास। तभी यहाँ पे ये बोलता है कि मैं 4th रैंक का क्रोमैन हूँ। तभी यहाँ पे आयन बोलते कि रुक जाओ, मुझे काफी टाइम से नींद नहीं आ रही, तुम अपनी बकवास बंद करो। तो क्रोमैन गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है आयन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आयन इसे जो है घूसा मारता है और इसे जो है दूर उड़ा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी को जो है बाहर बुलाता है। यहीं पे यूना कहते कि तुमने इसे जो है अकेले हरा दिया, तुम सही में बहुत ज्यादा बहादुर हो। आयन बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम आयन को देखते हैं जो यहाँ पे सुबह सुबह बाहर जा रहा होता है। तभी राजकुमारी बोलती कि तुम बहुत दिनों के बाद कैसल में आए हो। तो आयन बोलता कि असल में मैं यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जाने के लिए यहाँ पे जो है आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि चलो मैं तुमको ले जा सकती। बोलती कि आयन मुझे माफ करना है, लेकिन मैं तुम्हें यहीं तक ले जा सकती हूँ। तो आयन बोलता है कि कोई बात नहीं, इसके आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। देखिए अंदर चला जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे यूना जो होती है अटक जाती है और ये जो होती है अंदर नहीं जा पा रही होती, और यहाँ पे बाकी लड़कियां भी अंदर नहीं जा पा रही होती है। तभी आयन बोलते कि मास्टर आप जो टेलीपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो आयन की मास्टर बोलती कि मैं कब से वही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा, इसलिए आयन तुम्हें अकेले ही जाना होगा। आयन बोलते कि कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत लो, मैं यहाँ पे अकेले ही चला जाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में आयन लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है। तभी एक लड़की ऊपर से नीचे गिर रही होती है। आयन उसको पकड़ लेता है। आयन बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। तो लड़की बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे लड़की खड़ी हो जाती है। आयन बोलते कि मेरा नाम आयन है। लड़की बोलती कि मेरा नाम अलिशिया है। फिर आयन बोलते कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम एकदम से इतनी ऊपर से यहाँ पे जो नीचे गिर गई। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में मैं ऊपर किताब पढ़ रही थी और मेरी आंख लग गई और मैं नीचे गिर गई। वैसे मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी को चलाती हूँ। तभी आयन अलिशिया को बोलते कि तुम अकेले ही इतनी बड़ी लाइब्रेरी चला लेती हो। तो अलिशिया बोलती कि हाँ बिल्कुल, बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आयन बोलते कि मुझे जो सीक्रेट लाइब्रेरी है उसकी जो किताब है वो चाहिए। तो अलिशिया बोलती कि नहीं, मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। आयन बोलते कि मुझे मेरी दोस्त यूना को जो उसके घर पहुँचाना है, तो प्लीज मुझे वो दे दो। फिर जो अलिशिया होती है वो जो होती है उसे किताब दे देती है। यहाँ पे आयन जो होता है किताब को ले लेता है। फिर आयन बोलते कि देखो तुम यहाँ पे इस डंजन की जो इतिहास है उसके बारे में जान सकते हो और यहाँ पे यूना को उसके घर पे पहुंचा सकते हो। आयन बोलते कि तुम यूना को जानती हो क्या। तो यहाँ पे अलिशिया बोलती कि हाँ मैं भी जैक स्पिरिट हूँ।
फिर नेक्स्ट सीन में हम आयन को देखते हैं जो बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये किताब लेके बाहर आया होता है। यूना बोलती कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी बहन यहाँ पे जो मौजूद होगी। नेक्स्ट सीन में हम एलिशिया को देखते हैं जिसकी गार्डियन बाहर आ जाती है और ये बोलती कि तुमने उसे अपने डेंजर किताब क्यों नहीं दी और यहाँ पे साथ ही तुम यूना से मिलने क्यों नहीं गई। तो एलिशिया बोलती क्योंकि मैं यहाँ पे किसी से नहीं मिलना चाहती, मैं यहाँ पे सबसे नफरत करती हूँ क्योंकि इंसानों ने यहाँ पे जो एस्टेलिया है उसे जो है मार दिया है। तभी यहाँ पे इसकी गार्डियन बोलती है लेकिन जो आयन है वो जो है सबसे अलग है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयन जो होता है इसकी गार्डियन से मिलता है और इसकी गार्डियन बोलती कि मैं एलिशिया की जो है गार्डियन हूँ, मेरा नाम अकाने है। अकाने बोलती कि आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी मिली। आयन बोलते कि मुझे भी। फिर अकाने बोलती कि मैं चाहती कि तुम एलिशिया को इस दुनिया से बाहर ले जाओ और यहाँ पे उसे जो है बाहर की दुनिया दिखाओ और उसे बताओ कि सभी लोग बुरे नहीं होते। तो आयन बोलते कि ठीक है। फिर हम देखते कि आयन यहाँ पे जो एलिशिया है उसे जो है अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ से जो है बाहर ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। आयन बोलते कि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से जो बाहर है वो जो है निकलना होगा। फिर आयन जो होता है आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे सभी जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है लगातार ख़त्म कर रहा होता है और मॉन्स्टर ख़त्म करने के बाद ये लोग यहाँ पे बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। एलिशिया बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आयन बोलता कि कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग जो होते हैं यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।